नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का आम बजट संसद में पेश किया। कोरोना महामारी की मार से चरमराई आर्थिक गतिविधियों और असामान्य स्थिति में ये सामान्य सा बजट पेश किया गया। इस बजट में आयकर में बदलाव नहीं है, बुजुर्गों को रिटर्न में राहत मिली है, कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव नहीं किया गया। फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए फिजिकल डेफिसिट का टारगेट 6.8%, विनिवेश का लक्ष्य 1.5 लाख करोड़ है। खेती, किसानी, शिक्षा, महिलाओं समेत तमाम ऐलान किए गए। आइए इस बजट से जुड़ी 10 बड़ी बातें जानते हैं। नंबर 1, टैक्स। आयकर में कोई बदलाव नहीं किया गया। 75 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को आयकर पर अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कैपिटल्स गेन्स टैक्स में बदलाव नहीं किया गया। एनआरआई को टैक्स में राहत मिलेगी। डिजिटल ट्रांजैक्शन किया तो 10 करोड़ तक ऑडिट नहीं। नंबर 2, हेल्थ कोरोना वैक्सीनेशन 35,000 करोड़। सरकार कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी। अगले 6 सालों में सरकार ये रुपए खर्च करेगी। पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन पर 1.41 लाख करोड़ 5 साल में खर्च किए जाएंगे। नंबर 3, कई चीजें महंगी हो जाएंगी, ढेर सारी चीजों पर आयात शुल्क। कस्टम शुल्क इस साल 400 चीजों पर छूट को रिव्यू करेंगे। मोबाइल उपकरण पर आयात शुल्क बढ़ाकर 2.5% हुआ। स्टील उत्पाद पर शुल्क घटाकर 7.5% कर दिया गया। तांबे पर ड्यूटी घटाकर 2.5% हो गई। सोना चांदी ड्यूटी घटाई गई। सोलर लैंप पर ड्यूटी बढ़ाकर 20% कर दिया जाएगा। नायलॉन यान पर ड्यूटी घटाई गई। चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर ड्यूटी बढ़ाकर 15% की गई। स्टील स्क्रू पर ड्यूटी बढ़ाई गई है, तो वहीं कपास पर भी ड्यूटी बढ़ाई गई। नंबर 4, ऑटो इंडस्ट्री को राहत। चुनिंदा पार्ट्स पर ड्यूटी बढ़ाई गई है। 20 साल पुराने निजी वाहन स्क्रैप होंगे। 15 साल पुराने कमर्शियल वाहन स्क्रैप होंगे। नंबर 5, रियल एस्टेट। सस्ते हाउसिंग प्रोजेक्ट पर अब और 1 साल 31 मार्च 2022 तक टैक्स हॉलिडे का फायदा उठा सकते हैं। अफोर्डेबल हाउस खरीदने के लिए लोन पर 1.5 लाख रुपए की छूट का फायदा 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगा। नंबर 6, चुनावी राज्यों के लिए ऐलान। सरकार की नजर उन राज्यों पर भी है जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। निर्मला सीतारमण ने असम और बंगाल के लिए कई ऐलान किए हैं। असम और बंगाल जैसे चुनावी राज्यों के लिए इंफ्रा ऐलान के बाद अब चाय मजदूरों के लिए स्पेशल ऐलान किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अपने बजट भाषण में असम और बंगाल के चाय मजदूरों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। नंबर 7, वित्तीय घाटा टारगेट। बजट 2021 में वित्तीय घाटे का लक्ष्य अनुमान से काफी ज्यादा रखा गया है। अनुमान था कि घाटा करीब 5.5 से 6% रहेगा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए टारगेट 6.8% रखा गया। नंबर 8, फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए विनिवेश का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कोरोना वायरस के दौर में भी सरकार ने विनिवेश में अपने कदमों को पीछे नहीं खींचा। सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। सरकार की बड़े पोर्ट्स के निजीकरण की योजना है। साथ ही बीपीसीएल में अगले साल विनिवेश होगा। 2 और सरकारी बैंक बेचे जाएंगे। एलआईसी का आईपीओ आएगा। एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया पूरी होगी। नंबर 9, सरकारी बैंकों के लिए 20,000 करोड़। सरकारी बैंकों को फिर से खड़ा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। इस बीच बजट पेश किए जाने पर सेंसेक्स की सलामी भी देखी जा सकती है। लगातार शेयर मार्केट में उछाल बना हुआ है। नंबर 10, शिक्षा। बजट में शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐलान किए गए। वित्त मंत्री ने 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का ऐलान किया है, तो वहीं एनजीओ की मदद से पूर्व घोषित उच्च शिक्षा कमीशन बनाने की बात की है।
और लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का ऐलान किया गया। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये थी बजट से जुड़ी 10 बड़ी बातें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।